जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ आपका जो निबंध क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया आपको कि कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, नाटक क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे साइड में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज वाइज वीडियो चल रहे हैं। अगर सीरीज वाइज आप लोग नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो समझ में आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नीचे, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ आज निबंध की। तो निबंध आप लोग जब से बड़े हुए हो, क्लास 5th में आए हो, तब से आप लोगों को एस्से लिखवाया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्से। एस्से जैसे कि होली पर एस्से लिखने को बोली होंगी मैम आपकी, ठीक है, दीपावली पर बोली होंगी। इसी प्रकार से किसी भी निबंध ऐसा टॉपिक होता है जो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए अनंत, इसके लिए इन्फिनिट जो है टॉपिक है, किसी भी विषय पर ये लिखा जा सकता है। तो निबंध क्या होता है मेरे दोस्त? निबंध दो शब्दों नी प्लस बंध से मिलकर बना होता है। निबंध दो शब्दों से, कौन कौन से? नी और बंध, नी प्लस बंध से मिलकर बना होता है। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, चाहे जहाँ पर आप बैठे हो, मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको बोलना है। ठीक है, निबंध दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है नी, कैसे याद करना है? नी और इसमें प्लस लगा देना, नी प्लस बंध, इसको दोनों को अलग कर देना है, नी को अलग, बंध को अलग, तो निबंध हो गया। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है कि भली प्रकार से बंधी हुई रचना। भली प्रकार से बंधी हुई रचना का मतलब है, नी का मतलब भली प्रकार से, और बंध का मतलब बंधी हुई। बंध का मतलब बंधी हुई, और रचना का मतलब जो रचनाएं करता है कवि। ठीक है, कवि कह लीजिए या फिर लेखक कह लीजिए। तो भली प्रकार से, एक मतलब विस्तार से, जैसे कि एक क्रम वाइज। यहाँ पर पहले अगर निबंध लिखते होंगे तो प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है, रूपरेखा जिसे कहते हैं। उसके बाद आप उसका लिखते हैं, विषय वस्तु लिखते हैं, फिर उपसंहार लिखते हैं लास्ट में। तो एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया रचना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। तो निबंध की परिभाषा क्या दे सकते हैं मेरे दोस्त? निबंध वह गद्य रचना है या वह गद्य विधा होती है। निबंध वह गद्य रचना है या फिर वह गद्य विधा होती है जो किसी विषय पर, कोई भी विषय हो सकता है, उस पर क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो। ठीक है, एक क्रम में, यानी कि सबसे पहले आप उस पर लिखेंगे क्या? प्रस्तावना, यानी कि उसे विषय वस्तु या भूमिका भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर विषय वस्तु लिखेंगे, फिर उपसंहार लास्ट में लिखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है। अब बात करते हैं कि इसके अंग कितने होते हैं, निबंध के कितने अंग होते हैं। तो निबंध के 3 मेनली अंग होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका भूमिका, दूसरा हो गया आपका विषय वस्तु, और तीसरा हो गया आपका क्या? उपसंहार। भूमिका को कह सकते हैं रूपरेखा या फिर प्रस्तावना, और उसके बाद क्या लिखेंगे? विषय वस्तु। कोई भी टॉपिक है, जैसे होली की, तो होली की सबसे पहले प्रस्तावना, होली कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ठीक है, क्यों मनाया जाता है होली। ठीक है, दीपावली आ गया तो दीपावली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, सब देना है। फिर उसकी विषय वस्तु पर आना है, फिर दीपावली को मनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, मतलब क्यों मनाते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये सब निकलेगा, उपसंहार में लिखेंगे। अब देखते हैं, बात करेंगे कि फादर ऑफ जो एस्से, ठीक है, यानी कि निबंध के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जो आपके एस्से हैं वो है आपके माइकल डी मानतेन। कौन? माइकल डी मानतेन। माइकल डी मानतेन स्पेलिंग लिखी हुई है इंग्लिश में, माइकल डी मानतेन। और इनका जन्म कब हुआ? 1533, और इनकी मृत्यु हुई 1592 ईस्वी। आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माइकल डी मानतेन। अब चलते हैं कि तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि हिंदी का जो प्रथम निबंध है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो मेरे दोस्त ये है कि जितने ही भी हिंदी की विधाएं हैं उसमें कोई भी एग्जैक्ट आपका नहीं पता है कि कब से स्टार्ट हुआ है, बट क्या है कि इसके विद्वानों में मतभेद है कि हाँ कब से स्टार्ट हुआ, कौन सा और कब से स्टार्ट यहाँ पे होना था। ठीक है, लेकिन मैं कुछ आपका यहाँ पे हिंदी का प्रथम निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना। ठीक है, राजा भोज का सपना वो किसके आधार पर है? और ये वो वाला सपना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, कि आप लड़की को समझ लीजिएगा कि सपना, तो ये वाला सपना नहीं है, वो दूसरा सपना है। ठीक है, जो रात में सोते वक्त आता है वो वाला सपना है। तो राजा भोज का सपना, यानी कि राजा भोज जी ने देखा क्या? सपना देखा। तो वही याद कर लेना है कि राजा भोज जी ने क्या देखा? सपना देखा। तो हिंदी का प्रथम निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना। हालांकि जितने भी विधाएं हैं वो कब से स्टार्ट हुई हैं? भारतेंदु युग से। कल मैंने बताया था आपको, जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने आपको समझाया था भारतेंदु युग कब से कब तक होता है। तो मेरे दोस्त, भारतेंदु युग जो होता है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का काल किसका कहलाता है?
भारतेंदु जी का कहलाता है। और भारतेंदु युग से ही क्या माना जाता है कि हिंदी का जो आपका निबंध है उसका जागरण स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का प्रथम निबंध राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। किसके द्वारा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया। और फिर किसके आधार पर यह बताया गया कि मतलब राजा भोज का सपना ही हिंदी का प्रथम निबंध है? तो सदा सुखलाल जी ने, मुंशी सदा सुखलाल जी ने लिखा था आपका सुरासुर निर्णय। सुरासुर निर्णय इसके आधार पर बताया गया है कि राजा भोज का सपना जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने लिखा है वो क्या है? आपका सबसे प्रथम हिंदी का निबंध है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो निबंध का टॉपिक है पूरा कवर हो चुका होगा। अगर कोई भी टॉपिक बचा हुआ हो, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो है ना समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उसका भी रिप्लाई, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपकी कमेंट का भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको, और इसकी PDF जो है, ठीक है, PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और इसकी PDF आपको वहीं पर डाल दी जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी की जितनी भी मेरी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।